यानी विपक्ष एकजुट होकर सिर्फ ये चाहता है कि पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर सदन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव के बहाने लाकर घेरा जा सके। ये पहला मौका नहीं जब दूसरे कार्यकाल पूरा करती नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो। 2018 की बात है, एनडीए की ही पुरानी साथी रही टीडीपी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। 2018 में केंद्र सरकार के खिलाफ आंध्र प्रदेश को पूरा फंड न देने के आरोप के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान शिवसेना बहस से दूर रही थी, जबकि नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने सदन से वॉकआउट किया था। 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई तो भले मुद्दा आंध्र प्रदेश का था, लेकिन सरकार को विपक्ष ने किसानों, अर्थव्यवस्था और भीड़ की हिंसा के मुद्दे पर घेरा था। 2018 में तब अविश्वास प्रस्ताव को एनडीए सरकार ने 199 वोट से हरा दिया था, क्योंकि एनडीए को तब 325 वोट मिले थे और विपक्ष को 126। 2019 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी। वो बयान आज बहुत वायरल है, उसे सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने विपक्ष की तरफ से 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की भविष्यवाणी करते हुए चुनौती दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। क्या आप जानते हैं कि देश में पहला अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता ही लेकर आए थे। खबर के हर पहलू से खबरदार करने के लिए हम आपको अविश्वास प्रस्ताव का राजनीतिक इतिहास बताते हैं। आजादी के बाद अब तक सरकारों के खिलाफ 27 अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुके हैं। पहला अविश्वास प्रस्ताव देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अगस्त 1963 में लाया गया था। 1962 में चीन से युद्ध में हार के बाद कांग्रेस के ही नेता आचार्य कृपलानी जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, वो नेहरू सरकार के खिलाफ सदन में गिर गया था। अब तक देश में प्रधानमंत्री रहते सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ आए। इंदिरा गांधी के खिलाफ कुल 15 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए थे, लेकिन हर बार इंदिरा सरकार की जीत हुई। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ 3 बार, नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ भी 3 और मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 2 अविश्वास प्रस्ताव पेश हुए थे। अविश्वास प्रस्ताव पर आजादी के बाद अब तक सबसे लंबी बहस 24 घंटे 34 मिनट तक सदन में चली है, जब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब दूसरी बार मोदी सरकार के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव सदन में लाया गया है। इसको लेकर सियासी बयानों से आपको खबरदार करते हैं। पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए। रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी, तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता है बहाना है। सर, नंबर अगेंस्ट ऑपोजिशन है, उसके बाद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो तो उनका काम है जी, उनका काम है, हम क्या करें। ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। नंबर मायने नहीं होते, जो जनता के मुद्दे होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, और कम से कम इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो तमाम मुद्दे देश के सदन में चर्चा हो पाएंगे जिस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते। नोटिस हम लोग दे रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। चेयर के पास जाके अपील कर रहे हैं, सस्पेंड कर दिया जा रहा है।
50-50 सांसद नोटिस दे रहे हैं। कल 50 सांसदों ने राज्यसभा में नोटिस दिया 267 का, एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अब अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है लोकसभा में तो इस स्वागत योग्य कदम है। इसके जरिए कम से कम प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ेगा मणिपुर की हिंसा पर जवाब देने के लिए। आखिर किस बात के लिए अविश्वास ला रहे हैं? मणिपुर पे चर्चा के लिए जब कल गृह मंत्री जी ने खुद खड़े होकर कहा कि मैंने दोनों सदनों के कांग्रेस के नेताओं को पत्र लिख दिया कि हम विस्तार से मणिपुर पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो व्हाई दे आर ब्रिंगिंग दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? दे हैव ऑलरेडी सीन ड्यूरिंग 2018 and what the consequences takes place. I think so history will repeat itself. इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग रहा है भाई, तो वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। तो बोलना न चाहिए, वहाँ जवाब देना न चाहिए जी, तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते। बार बार रिपीटेडली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हर चर्चा करने को तैयार हैं, तो आज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि भैया चर्चा कौन नहीं चाह रहा है, यही लोग नहीं चाह रहे हैं ना। आप भाई एक नियम में बांधेंगे, ये जिद है ना बच्चों की तरह कि आप उसको नियम में बांधना चाहेंगे। जैसे एक बच्चा बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ यही ही खिलौना चाहिए, उसका कोई दूसरा रंग मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा, तो नहीं चलता ना ऐसे।